नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इतिहास में आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। मध्य तुगलक वंश का शासक, जिसका शासनकाल 1325 से 1351 रहा। मध्यकालीन इतिहासकारों, साक्ष्यों, अभिलेखों से ज्ञात होता है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में फरिश्ता, बर्नी, बदायूनी, डॉक्टर ईश्वर प्रसाद और A.L. श्रीवास्तव ने समग्र जानकारी उपलब्ध की रही है, जिनसे हमें ये ज्ञात होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो समय से आगे की सोचता था, प्रतिभावान पागल था। उसकी कुछ योजनाएं थी, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो योजनाएं जो थी वो असफल हो गई, फेल हो गई। इस कारण इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को असफल शासक बताया है। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर को बढ़ाया था, कर लगाया। उसकी राजधानी परिवर्तन की नीति है, उसकी सांकेतिक मुद्रा प्रचलन की जो नीति थी, उसकी खुरासान अभियान की जो नीति थी, उसके कराजल अभियान की जो नीति थी, वो जो है उसमें वह असफल रहा। इससे पहले हम ये जानना ज़रूरी है कि जो है इतिहासकार जो है उसके स्वभाव के बारे में क्या बताते हैं। मध्यकालीन इतिहासकार मोहम्मद बिन तुगलक के जो है स्वभाव के बारे में ये बताते हैं कि तुगलक जो था उसकी असफलता के जो मेन कारण यही थे कि वह उसमें उतावलापन ज़्यादा था, उसका स्वभाव उग्र था, वह अहंकारी था, घमंडी था। उसके दरबार में जो अमीर उलेमा होते थे उनसे वो सलाह को मानता नहीं था, असंतोषी प्रवृत्ति का था, उसे सही और गलत की पहचान नहीं थी, समय से आगे की सोचता था। इस कारण उसे जनता का भी असहयोग प्राप्त हुआ था। और कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जिस समय उसने शासन किया था वह परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं थी। जब दोआब के ऊपर उसने कर नीति लगाई थी तो कर की अधिकता होने के कारण इतिहासकार A.L. श्रीवास्तव कहते हैं कि कुछ जगहों पर अकाल था फिर भी कर लिया गया। किसान कर देने में असमर्थ थे। जब सुल्तान को इसका पता चला तो पुनः बाद में छूट भी दी गई थी, रियायत भी दी गई थी किसानों के, लेकिन तब तक जो थे स्थिति सुल्तान के नियंत्रण में नहीं थी और सुल्तान की जो दोआब की नीति थी वो असफल रही। उसकी एक नीति थी राजधानी परिवर्तन की, दिल्ली से दौलताबाद उसने कर दिया था। डॉक्टर अवध बिहारी पांडे ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि बाहरी आक्रमण, राज्य के अंदर के जो विद्रोही थे उनसे वो घबरा करके उनसे बचने के लिए उसने अपनी जगह चेंज की। जगह चेंज करना चाहता था, दिल्ली से दौलताबाद सभी को जाने का आदेश दे दिया था। लेकिन पुनः उसे ऐसा क्या सूझा मोहम्मद बिन तुगलक को कि जब दिल्ली से सभी को दौलताबाद ले गया, वापस पुनः आने का दिल्ली आने का आदेश दिया। इस वजह से उसकी इस नीति की वजह से जो है राजधानी परिवर्तन की योजना वो भी असफल रही। मोहम्मद बिन तुगलक की एक सांकेतिक मुद्रा योजना थी, वो भी उसमें भी वह असफल रहा। इतिहासकारों के अनुसार उसने एक सिक्का चलाया था जिसका नाम था दोकानी सिक्का। उस सिक्के की जो कीमत थी, मूल्य थी, वो एक चांदी के एक सिक्के के बराबर थी। उसने यह ऐसा इसलिए किया था ताकि वो जो है चांदी के बराबर उसको कर सके। लेकिन इस नीति में उसके टकसाल पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। जगह जगह लोगों ने जो है वो सिक्के अवैध रूप से बनते गए और ढेर हो गए तांबे के सिक्के के बदले में चांदी का सिक्का मिलता था। तो ये उसकी बेवकूफ़ी थी उसकी। उस वजह से जो सांकेतिक मुद्रा उसकी योजना थी वह असफल हो गई। खुरासान योजना थी उसकी एक सैनिक अभियान। इतिहासकार A.L. श्रीवास्तव ये कहते हैं कि खुरासान अभियान के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 3 लाख सेना का गठन भी कर लिया था, उनको अग्रिम वेतन भी दे दिया था, लेकिन उन्हें आक्रमण के लिए अनुमति नहीं दी। इस कारण से वह इस योजना में भी असफल रहा। कराजल अभियान, मोहम्मद बिन तुगलक ने जब कराजल का अभियान किया था, तिब्बत, चीन और भारत के जो सीमा रेखा पर जो प्रांत था
चीन के आक्रमण को जो है रोकने के लिए अभियान किया था। लेकिन इस अभियान में इतिहासकारों का ये मानना है कि उसकी बहुत बड़ी पराजय हुई थी। कोई भी सैनिक बच नहीं पाया, जीवित नहीं रहा और उस असमय ही उसने जो है आक्रमण किया। ऐसा सही समय नहीं था आक्रमण का, जिस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक जो है असफल रहा। अंत में हम यही कहेंगे कि उसकी जो नीति थी, दो आप की कर नीति थी, राजधानी परिवर्तन की नीति थी, सांकेतिक मुद्रा की जो नीति थी, खुरासान अभियान की जो नीति थी, कराजल अभियान की थी, उन सभी में वह असफल रहा। इतिहास में एक नए विषय के साथ कल फिर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।